ये क्या हो गया इसे? अचानक से बेहोश कैसे हो गई ये? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मेरे साथ आइसक्रीम खाकर आई थी। मुझे डॉक्टर के पास कॉल करनी चाहिए। हेलो डॉक्टर, जल्दी से किम मेंशन आ जाओ। मेरी वाइफ अचानक से बेहोश हो गई है। ये क्या हो गया है दी को? ये बेहोश कैसे हो गई? ये कैसे हो गया है हम? आपने कुछ किया तो नहीं है ना भाभी के साथ? ये तुम क्या बोल रहे हो शुगा? मैं क्या ही करूंगा इसके साथ। हम तो बस डिनर करने के लिए नीचे जा रहे थे और ये चलते चलते बेहोश हो गई। शायद ये भी मेरी दी को टॉर्चर करते हैं, ध्यान की तरह। मैं डॉक्टर के पास कॉल करता हूँ। वो आके चेकअप कर लेगी इनका। इसकी कोई जरूरत नहीं है शुगा। मैंने कॉल की हुई है डॉक्टर के पास। डॉक्टर आती ही होगी। डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं हुआ होगा भाभी को। वो बस ऐसे ही चक्कर आकर हो गई होंगी बेहोश। मेरी मॉम की तरह है मेरी जीनू दी। बचपन से अब तक इन्होंने ही संभाला है मुझे। इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? डोंट क्राई बेबी, कुछ नहीं होगा भाभी को। ये बस ऐसे ही बेहोश हुई होंगी। अभी डॉक्टर आके चेकअप कर लेंगी इनका और भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ध्यान है उनको सच में कुकी भाभी की फिक्र है या यहाँ पर सब लोग हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? कैन आई कम इन सर? यस, जल्दी से अंदर आओ और देखो क्या हुआ है मेरी वाइफ को। ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? ओके, आप सब साइड हो जाइए, मैं करती हूँ चेकअप। ओके, आप करो चेकअप। मैंने कर लिया है इनका चेकअप और डरने की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई? कोई तो रीजन होगा ना? हाँ, रीजन तो है और रीजन भी बहुत अच्छा है। आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज डॉक्टर? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। आप डैड बनने वाले हो। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या मैं सच में डैड बनने वाला हूँ? हाँ सर, आप सच में डैड बनने वाले हो। और कल हॉस्पिटल आकर इनका चेकअप करवा लेना सही से, ताकि ये पता लग सके कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं। बाकी आपकी वाइफ तो बिल्कुल हेल्दी है। ओके डॉक्टर, मैं ले आऊंगा कल इसे हॉस्पिटल। आप ये बताओ कि इसे होश कब तक आएगा? आ जाएगा कुछ देर बाद होशी में। कुकी, सुना तुमने? तुम मासी बनने वाली हो और मैं चाचू। पर मैं चाचू हूँ तो तुम चाची हुई ना? नहीं, मैं मासी बनूंगी उसकी। मेरी दी का बेबी है ये, तो मैं मासी हुई ना उसकी। ओके बेबी, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो बनो। मैं अब चलती हूँ। ख्याल रखना इनका और कल हॉस्पिटल आकर सही से चेकअप करा लेना। ओके डॉक्टर, मैं ले आऊंगा कल इसे हॉस्पिटल। क्या बात है, मेरी दी प्रेग्नेंट है, वो मोम बनने वाली है और मैं मासी। हम सबकी एक साथ वेडिंग हुई थी पर हम सबसे पहले डैड बन गए। डैड बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, ऐसे ही डैड नहीं बन जाते। उसके लिए रातों में मेहनत करनी पड़ती है, आपकी तरह नहीं कि आए और चुपचाप सो गए। जी मीन, तुम्हें पता तो हो ना कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हस्बैंड वाइफ है हम, कोई अनजान नहीं जो आप इतने दूर दूर रहते हो मुझसे। ओके, तो फिर आज रेडी रहना। हम आज से ही स्टार्ट करेंगे अपनी बेबी प्लानिंग। हाँ, कहाँ हूँ मैं? जिन, तुम्हें आ गया होश? कैसी हो तुम? कहीं पेन वेन तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? नहीं, मुझे पेन क्यों होगा? और सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे रूम में? तुम अचानक से सेंसलेस हो गई थी इसलिए आए हैं ये सब यहाँ। मैं अचानक से सेंसलेस कैसे हो गई? तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम सेंसलेस हो गई थी। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या हुआ,
तुम खुश नहीं हो क्या ये जानकर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ। ये मेरा बेबी है। मैं खुश क्यों नहीं होंगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। मैं बहुत हैप्पी हूँ आप दोनों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। अब आपका तीसरा बेबी भी आने वाला है। तीसरा बेबी? ये तुम क्या बोल रही हो कुकी? ये आपका तीसरा बेबी ही तो है ना जीनू दी? पहले तो जिमिन दी और मैं है ना? हाँ मेरी बच्चियों, मेरे लिए सबसे पहले तुम दोनों हो। सिर्फ जिमिन भाभी और कुकी ही नहीं, शुगाह्यों और मैं भी आपके बच्चों की तरह ही हूँ। जैसे आप इन दोनों की दी हो, वैसे हमारी भी तो भाभी हो ना, और भाभी भी तो मोम जैसी ही होती है ना। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब तुम बोल रहे हो। जो इंसान अपनी वाइफ की वैल्यू ही नहीं समझ पाया, वो बाकी रिश्तों की वैल्यू को क्या ही समझेगा। आप सही बोल रही हो। मैं नहीं समझता रिश्तों की वैल्यू को, पर मैं चेंज होना चाहता हूँ। मैं अपनी कुकी के लिए चेंज होना चाहता हूँ। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ इसके लिए। मैं भी तुम्हारे लिए चेंज होना चाहता हूँ जिन। हम तीनों भाइयों को एहसास है अपनी गलतियों का, इसलिए अब हम तुम तीनों के लिए चेंज होना चाहते हैं और अपने इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। हो सके तो हम तीनों को माफ कर दो, जो भी हम तीनों ने तुम तीनों के साथ किया है उसके लिए। हाँ, हम वो सब अब दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें एक लास्ट चांस दे दो। हमें अपनी गलतियों का एहसास तभी हो चुका था जब हमने कुकी को उस हालत में देखा था। इसलिए मैंने सोचा था कि हम तीनों तुम तीनों को डिवोर्स दे देंगे और तुम तीनों को फ्री कर देंगे हमसे। पर अब जब तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, तो अब मैं तुम्हें और मेरे बेबी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें पूरी तरह से हैप्पी रखने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा, पर मैं डिवोर्स नहीं दूंगा अब तुम्हें। क्या आप लोगों को सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है? हाँ जिन, हमें सच में अपनी गलतियों का एहसास है। हम बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं उन सब के लिए। ठीक है, मैं तो माफ कर दूंगी आपको। और जिमिन ने भी शुगा को माफ किया हुआ है। पर कुकी का मैं कुछ नहीं बोल सकती। कुकी को जो करना है वो ही डिसाइड करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने ही सहा है। कुकी नहीं करेगी मुझे माफ। ये डिवोर्स चाहती है मुझसे। नहीं ले रही मैं आपसे डिवोर्स, पर मैंने आपको माफ नहीं किया है। मैं पहले देखूंगी कि आप सच में चेंज हुए हो या नहीं। जब मुझे लगेगा कि आप चेंज हो चुके हो और मुझसे प्यार करने लगे हो, तो मैं कर दूंगी आपको माफ। थैंक्स बेबी, थैंक यू सो मच मुझे एक लास्ट चांस देने के लिए। तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत हैप्पी रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा मैं तुम्हें। त्याग, इसने तुम्हें एक चांस दिया है, इस तरह से चिपकने की परमिशन नहीं दी है। ह्योंग, आप जीनू भाभी पर ध्यान दो, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। फाइनली यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। देखो मैं कितना लकी हूँ आप सब लोगों के लिए। मेरे आते ही इस मेंशन में खुशियाँ आ गई। तुम्हारे आने की वजह से नहीं है ये हैप्पीनेस हमारे जीन भाभी की वजह से है। हाँ, ये सब जीनू भाभी की वजह से है। चलो अच्छा है, आप भी चेंज हो गए, वरना जिस तरह से कुकी भाभी आपको देखकर डर रही थी, उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हें मेरी वाइफ के लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है जे होप। मैं हूँ उसके लिए सब कुछ फील करने के लिए, और अब मैं उसे बिल्कुल अपनी प्रिंसेस की तरह रखूंगा। ओके, आप रखो प्रिंसेस की तरह, आपकी वाइफ है, आप कैसे भी रखो। सब लोग बातें करने में लगे हुए हो। डिनर नहीं करना क्या किसी को भी? मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। डिनर के बारे में तो सब भूल ही चुके थे। वेट, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं भी नीचे ही चलूंगी। मुझे सबके साथ डिनर करना है। पर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसे सीढ़ियाँ उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? अभी इनका फर्स्ट मंथ ही है। अभी दी कुछ भी कर सकती है। फिर भी मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। ये सीढ़ियाँ उतरेगी तो मेरे साथ उतरेगी। ठीक है, आप अपने साथ ही ले चलो।
पर ले चलो मुझे नीचे, मुझे सबके साथ डिनर करना है। क्या मैं भी सबके साथ डिनर कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेबी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब से तुम हम सबके साथ ही डिनर किया करोगी। वो तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जिन भाभी तुम्हारे रूम में फूड लेकर जाया करती थी। तबीयत तो मेरी अब भी ठीक नहीं है, अब भी पेन होता है मेरे स्टमक में। क्या अभी तक भी पेन है? मेडिसिन तो लेती हो ना तुम टाइम से? हाँ, लेती हूँ, बस कभी कभी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, अब से मैं दिया करूंगा तुम्हें टाइम टू टाइम मेडिसिन। चलो अब आ जाओ, नीचे चलते हैं डिनर के लिए। ये आप क्या कर रही हो? मैं चल लेती खुद से, सब है यहाँ पर। तो क्या हुआ, सब है तो। मेरी वाइफ हो तुम, और अपनी वाइफ की टेक केयर करना कोई गलत बात है क्या? चलो जीनू, आओ हम भी चलते हैं। ठीक है चलो, पर मैं खुद से चल कर जाऊंगी, आप इस तरह से मत उठाना मुझे। क्यों, मैं कैरी करके ले चलूंगा तो क्या दिक्कत है इसमें? वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद से नहीं चलना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। चलो आ जाओ। ओके चलो, पर आराम से चलना। और तुम भी आ जाओ, तुम किसका वेट कर रहे हो? आ रहा हूँ मैं भी, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिमीना, सब जा चुके हैं डिनर के लिए, तो हम भी चले अपने रूम में। ओके चलो, डिनर तो हम वैसे भी करके आए ही है। हो जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। हो जाना अब तक कुकी जिमी और मेरे हाथों से खाती थी, हम पर ही इसकी सारी जिम्मेदारियां थी, पर अब से तुम्हें इसकी सारी जिम्मेदारियां उठानी है, क्योंकि अभी ये चाइल्डिश है। एक बार ये तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो गई ना, तो देखना ये तुम्हें परेशान करके रख देगी। मैं चाहता हूँ कि ये करे मुझे परेशान और पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए मेरे साथ। मैं पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए रेडी हूँ। जीनू, बातें करना बंद करो और डिनर पर फोकस करो। खाते वक्त बात नहीं करते। जिमीना डार्लिंग, रेडी हो ना तुम? रेडी किस चीज के लिए शुगा? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। नो वे बेबी, अब तुम इस तरह से सोने नहीं जा सकती। हमें हमारे बेबीज भी तो प्लान करने हैं ना। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You don't need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He कुकी, नींद आ रही है क्या? मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो, क्या बात करनी है आपको? तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम्हारी फेवरेट चीजें, तुम्हारी फेवरेट थिंग्स, और तुम्हें क्या क्या करना पसंद है। मुझे बनाना मिल्क शेक पसंद है, और आइसक्रीम, और बाहर घूमना, गेम्स खेलना, पेंटिंग करना, डांस करना, ये सब पसंद है मुझे।
ओके, तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम ये सारी चीजें करेंगे। और तुम्हें पेंटिंग बनानी है तो तुम मेरी पेंटिंग बना सकती हो। आपकी पेंटिंग? ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। ओके, तो अब तुम ये बताओ कि तुम स्टडी में कैसी हो। अच्छी हूँ मैं स्टडी में, बस इंग्लिश में थोड़ी वीक हूँ। इंग्लिश नहीं आती मुझे अच्छे से, और मैंने कॉलेज ज्वाइन ही किया था। 2 दिन ही हुए थे मुझे कॉलेज ज्वाइन किए हुए, और आप मुझे यहाँ उठा ले आए मुझसे वेडिंग करके। आई नो, तुमने कॉलेज ज्वाइन ही किया था तब, पर कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ तो तुम दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लेना। और रही बात इंग्लिश की, तो वो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। ओके, क्या अब मैं सो जाऊं? मुझे नींद आने लगी है। ओके, सो जाओ। कुकी, क्या मैं तुम्हें कडल करके सो सकता हूँ? कडल करके? ठीक है, पर कुछ करना मत। ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस कडल करके सोना है तुम्हें।